नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार ने ओमिक्रॉन की दहशत के बीच कहा है कि 1 जनवरी से सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे बैंक, रेस्टोरेंट, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों में वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों की एंट्री बैन करने का ऐलान किया है। इसके बाद से कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। बता दें कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी से सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे बैंक, रेस्टोरेंट, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों पर वैक्सीनेशन यानी दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही है। वहीं हरियाणा के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक 25 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस दौरान रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी। हरियाणा के 8 लाख युवा सरकारी नौकरी की कतार में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में रजिस्ट्रेशन का एक और मौका। हरियाणा सरकार की नौकरियां हासिल करने के लिए करीब 8 लाख युवक युवतियां कतार में हैं। इन युवाओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिए जाने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET में रजिस्ट्रेशन कराया है। आयोग ने रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार जब तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद करने के आदेश नहीं दिए जाते तब तक युवक युवतियां यानी CET में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन आवेदक द्वारा परिवार पहचान पत्र की फैमिली ID के आधार पर किया जा रहा है। फैमिली ID का नंबर डालने से प्रार्थी की सारी डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन द्वारा स्वयं उठा ली जाएगी। चेयरमैन के अनुसार ग्रुप C व ग्रुप D की भर्तियों के लिए CET मान्य होगा। हरियाणा सरकार ने दी बड़ी राहत। अब आधार कार्ड के बगैर भी बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि। सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड नहीं होने से छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि से वंचित पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब आधार कार्ड के बगैर ही उनके खातों में छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। इस आदेश से करीब 1.5 लाख बच्चों को फायदा होगा। करीब 14,000 सरकारी स्कूल में पहली से लेकर 8वीं तक तकरीबन 15 लाख बच्चे हैं। इनमें से 1.5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से आधार कार्ड नहीं बनवा सके। सभी स्कूल मुखियाओं का खाता सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 85% बच्चों के खाते सत्यापित हो चुके हैं। नाइट कर्फ्यू का ऐलान करने वाला तीसरा राज्य बना हरियाणा। खट्टर सरकार ने लगाई पाबंदियां। हरियाणा में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर खट्टर सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने रात्रि में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये कदम उठा चुके हैं। दरअसल CM मनोहर लाल ने प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। इस दौरान नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई गई है। भारत में ओमिक्रॉन के 358 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 17 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। हरियाणा में पेंशन बनवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। 60 वर्ष की उम्र होते ही घर बैठे अपने आप बन जाएगी पेंशन। हरियाणा में बुजुर्गों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। पेंशन के लिए बुजुर्गों को अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकार खुद ही 60 साल की उम्र पूरी होते ही बुजुर्गों को पेंशन देना शुरू कर देगी। हरियाणा सरकार द्वारा भविष्य में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पेंशन बनाने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सके। योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी पति और पत्नी की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रुपए से अधिक है तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं है। जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय यानी पति पत्नी की मिलाकर 2 लाख या उससे कम है, उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। आपको बता दें कि लाभार्थी के बेटों की आय इन 2 लाख रुपए में नहीं जोड़ी जाएगी। सुशासन दिवस पर CM खट्टर ने की घोषणाएं। अब फैमिली ID से ही मिलेगा राशन। आर्म्स लाइसेंस प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जनसाधारण की जिंदगी को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का रास्ता खोलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार सुशासन की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज जनहित की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ जनता को घर बैठे ही मिल रहा है, जिस कारण पिछले 7 साल में हुए प्रदेश में विकास से जनता को सुशासन का आभास होने लगा है। अब प्रदेश के लोगों को अपने कार्यों के लिए चंडीगढ़ या जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने गांव में CSC पर या घर पर कंप्यूटर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। योग्यता के आधार पर नौकरियां देनी शुरू की हैं। सरकार ने डायल 112 यानी 112 योजना शुरू की है, जिससे लोगों को केवल 15 मिनट में ही पुलिस मदद मिल रही है। जनवरी 2022 से PDS योजना के तहत परिवार पहचान पत्र से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इस योजना के तहत जन्म या मृत्यु होने पर लाभ पात्र का नाम स्वतः जुड़ भी जाएगा और हट भी जाएगा। प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन किया जा रहा है। मंडियों में ई नीलामी सिस्टम बनाया है। खनन के ठेके ई नीलामी से दिए जा रहे हैं।
नंबरदारों को हटाने और बुढ़ापा पेंशन कटने के सवाल पर क्या बोले अजय चौटाला, हम आपको बता रहे हैं। देवलाल सदन में शनिवार को जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का कुशलक्षेम जाना एवं जन समस्याएं भी सुनी। अजय चौटाला ने नंबरदार हटाने व बुढ़ापा पेंशन कटने की अफवाहों को सिरे से नकारते हुए कहा कि प्रदेश में न तो नंबरदारों को हटाया जाएगा और न ही बुढ़ापा पेंशन को काटा जाएगा। चौटाला ने कहा कि प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार जनहित के कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, इसलिए जनता को भी चाहिए कि वो सरकार पर विश्वास जताते हुए ऐसी अफवाहों से दूर रहे। अजय चौटाला ने कहा कि भाजपा जसपा सरकार की जनहितैषी नीतियों के चलते आज आमजन का विश्वास गठबंधन सरकार में बढ़ता जा रहा है और विपक्षियों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए विपक्षी प्रदेश की जनता को भटकाने के लिए ऐसी अफवाहों का सहारा लेते हुए जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना में मिलेगा 5 लाख तक का इनाम, 27 दिसंबर से करें आवेदन। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने हेतु कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रगतिशील किसानों की पहचान तथा उन्हें सम्मानित करने तथा किसानों की सर्वोत्तम कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद पुरस्कार प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए, वहीं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3-3 लाख रुपए 2, तृतीय पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए 5 पुरस्कार एवं 50-50 हजार रुपए के 4 पुरस्कार प्रति जिले को वितरण किया जाएगा। किसान www.agriharyana.gov.in की वेबसाइट पर जाकर मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पंजीकरण 27 दिसंबर 2021 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक खुला रहेगा। पंजाब की राजनीति में किसानों की सीधी एंट्री, 25 संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया, सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, राज्यपाल होंगे सीएम का चेहरा। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पंजाब की सियासत में किसानों ने बड़ा धमाका किया है। दिल्ली बॉर्डर पर कामयाब आंदोलन कर लौटे किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। राज्य के 32 में से 25 किसान संगठन अब राजनीति में सीधे शामिल होंगे, इसके लिए संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया है। उनकी ओर से बीकेयू राज्यपाल के नेता बलबीर सिंह राज्यपाल मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। इससे पहले चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, इसके बाद किसानों ने यह घोषणा की। किसान नेता हरमीत कादिया ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग सोच वाले लोगों से बना है। पंजाब लौटने पर स्वागत हुआ और लोगों की हमसे उम्मीद बढ़ गई। हम पर दबाव था कि अगर आप दिल्ली मोर्चा जीत सकते हो तो पंजाब को भी सुधार सकते हो। जनता की आवाज सुनते हुए नया संयुक्त मोर्चा शुरू कर रहे हैं। 22 संगठनों ने फैसला लिया है, 3 संगठन और हमारे साथ जल्द जुड़ जाएंगे। यह मोर्चा सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि पंजाब के किसान संगठनों की बड़ी चिंता हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से है। उन्होंने पंजाब चुनाव लड़ने की खुली घोषणा की है। अगर चढ़ूनी पंजाब की सियासत में सक्रिय हुए तो उन्हें किसान आंदोलन से राज्य में बने माहौल का फायदा मिल सकता है। इससे पंजाब के किसान संगठन चिंतित थे। इसके बाद अब उन्होंने भी चुनाव लड़ने का दांव खेला है। राजस्थान में वीडियो भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बस यात्रा फ्री। एडमिट कार्ड से 26 से 29 दिसंबर तक 14,92,000 अभ्यर्थी सफर कर सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 25 जिलों में 3,896 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो भर्ती परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। राजस्थान के 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्हें राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यानी फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। अभ्यर्थी 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अपना एडमिट कार्ड दिखाकर राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यानी फ्री में सफर कर सकेंगे। इस परीक्षा में प्रदेश में सबसे ज्यादा 456 परीक्षा केंद्र जयपुर जिले में बनाए गए हैं, जहां 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। वहीं सबसे कम यानी 6 परीक्षा केंद्र झुंझुनू में होंगे, यहां केवल 2000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान में पहली बार ग्रामीण विकास अधिकारी के लेवल फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विद्यार्थियों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर संवेदनशील माने जाने वाले प्रदेश के बाड़मेर, चूरू, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली और प्रतापगढ़ में एक भी केंद्र नहीं बनाया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारी की परीक्षा प्रदेश के 25 जिलों में होगी। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र को लगेगी वैक्सीन। 10 जनवरी से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 13 मिनट 46 सेकंड के अपने संबोधन में इस बात की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने देर शाम 9:46 पर अपना संबोधन शुरू किया और करीब 10 बजे खत्म किया। साथ ही पीएम
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जल्दी देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की भी अपील की है। भारत में भी कई लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। अपील है कि पैनिक न करें, लेकिन सावधान रहें, मास्क का उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद धुलना हमें भूलना नहीं है। तीनों कृषि कानून फिर आएंगे, कृषि मंत्री तोमर बोले। एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टिकैत की चेतावनी, फिर शुरू हो सकता है आंदोलन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों पर चौंकाने वाला बयान दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन 2 बार आगे बढ़ेंगे। उधर कृषि मंत्री के इस बयान के बाद शाम को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ 3 कृषि कानून रद्द किए हैं, किसान संगठनों की अन्य मांगे अभी नहीं मानी गई हैं। सियासत में कूदे किसान, पंजाब में एसकेएम 2 फाड़। भाजपा बोली पहले से ही राजनीति कर रहे, अकाली बोले अब हम गांव में घेर कर हिसाब लेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने वाले किसान पंजाब की सियासत में कूद गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे पंजाब के 32 में से 25 संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद बचे 7 संगठनों ने इसका विरोध कर दिया। इससे पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा 2 फाड़ हो गया है। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा है कि पहले से ही कह रहे थे कि किसान राजनीति कर रहे हैं, कृषि कानून को वापसी का किसान का मुद्दा था ही नहीं। भाजपा नेता सुरजीत ज्ञानी ने कहा कि किसान संगठन सिर्फ मूंछ का सवाल लेकर अड़े थे, कृषि कानून वापस लेने से किसानों का कोई भला नहीं हुआ। पंजाब के किसान संगठनों की घोषणा से पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले किसान नेताओं को भी कहा है कि वह संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का इस्तेमाल न करें। मोर्चे की 15 जनवरी को फिर मीटिंग है, इसमें बाकी मांगों को लेकर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ अकाली नेता विरसा सिंह वल्टोहा ने कहा है कि किसान आंदोलन में अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है, उसी की वजह से किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन में पंजाब और एनआरआई से जो फंड इकट्ठा किया गया था वह कहां गया, इसका हिसाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हम किसान नेताओं को घेर कर पूछेंगे कि आंदोलन में आए पैसे का हिसाब दो। उन्होंने कहा कि आंदोलन में सिर्फ 6 करोड़ आने की बात कही जा रही है, उसमें से भी 5 करोड़ रुपए खर्चे की बात कही जा रही है। किसान नेता बताएं कि यह पैसा कहां खर्च किया गया। सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप लॉन्च, हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 75,000 करोड़ रुपए का जेम्स वेब स्पेस एलियन को खोज निकालेगा। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर को एरियन रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना स्थित लॉन्चिंग वेब से लॉन्च कर दिया गया है। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। इस पर करीब 75,000 करोड़ खर्च आया है। यह दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अंतरिक्ष से धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। टेलीस्कोप के ऑप्टिकस पर सोने की बारीक परत चढ़ाई गई है। यह परत इंफ्रारेड लाइट को डिफ्लेक्ट कर देगी, इससे टेलीस्कोप ठंडा बना रहेगा। कैमरे को सूरज की हीट से बचाने के लिए इसमें टेनिस कोर्ट के आकार की 5 लेयर वाली सनशील्ड लगाई गई है। टेलीस्कोप का व्यास 21 मीटर है। इसका नाम नासा के दूसरे हेड जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। नासा ने इस टेलीस्कोप में समय के साथ कई एडवांस टेक्नोलॉजी जोड़ी है। इससे ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्य सामने आ सकते हैं। महंगाई से होगी नई साल की शुरुआत, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो स्टील की कीमतें बढ़ेंगी, एफएमसीजी और लॉजिस्टिक भी होगा महंगा। महंगाई से नई साल की शुरुआत होने जा रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटो स्टील की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट और लॉजिस्टिक के लिए भी आपको कुछ ज्यादा दाम चुकाने होंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनियों ने इस साल में 3 से लेकर 5% तक प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाई थी। अब अगले महीने से 6 से लेकर 10% और दाम बढ़ेंगे। वहीं एफएमसीजी प्रोडक्ट का भी हाल कुछ ऐसा ही है। अगले 3 महीने में इस सेक्टर की कंपनियां अपने प्रोडक्ट की 4 से लेकर 10% तक कीमतें बढ़ाने वाली हैं। पिछले 6 महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL, डाबर ब्रिटानिया और मैरिको के साथ साथ अन्य कंपनियों ने 5 से लेकर 12% की बढ़ोतरी की है। पार्ले ने कहा है कि वह अगली तिमाही यानी जनवरी से लेकर मार्च के दौरान 4 से 5% की बढ़ोतरी प्रोडक्ट के प्राइस में करेगी। ऑटो सेक्टर तो पहली जनवरी से ही ज्यादातर प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा देगा। मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा और टोयोटा के साथ हीरो मोटो ने भी पहले ही कीमतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने इस साल में कई बार दाम बढ़ाए हैं। वहीं मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो जैसी कंपनियों ने अनाउंस किया है कि वो जनवरी से अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा देंगी।